नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफ़ेक्टिव इंडिकेटर ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। इसको आसानी से यूज़ करके आप अपने ट्रेड्स को और भी प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंडिकेटर करता क्या है। तो ये आपको बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन बताता है। जो पहला है ट्रेंड्स के बारे में, यानी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जो दूसरा इन्फॉर्मेशन ये बताता है वो है मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में। अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है या फिर उसमें वीकनेस आ रही है, उसके बारे में भी ये बताता है। उसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसका जो स्ट्रेंथ है डाउन ट्रेंड का वो अभी बरकरार है या उसमें कमी आ रही है। इसी तरह से जो तीसरा इन्फॉर्मेशन ये देता है वो है करेक्शंस के बारे में, कि मार्केट में करेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑसम ऑसिलेटर है इतने सारे इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाता है। तो ये 2 मूविंग एवरेज लाइंस के डाइवर्जेंस को यूज़ करके आपको ट्रेंड, स्ट्रेंथ और करेक्शन के बारे में बताता है। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेंगे। इसलिए अगर आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन एक साथ चाहिए तो आपको ऑसम ऑसिलेटर को ही यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम समझने के लिए एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें हम 2 मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे। पहला है 5 DMA का और दूसरा है 35 डेज का मूविंग एवरेज इंडिकेटर। यहाँ पर आपको ये जो 2 लाइंस के बीच में गैप दिख रहा है वही है डाइवर्जेंस। अब आपको इसको समझाने के लिए ऑसम इंडिकेटर से रिलेट करके बताता हूँ। इसके लिए पहले मैं ऑसम इंडिकेटर को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर और नीचे बार्स है जो 5 डेज और 35 डेज के डाइवर्जेंस को शो करता है। यहाँ पे जो ऑसम ऑसिलेटर में बार्स दिख रहे हैं इसको आप जो 5 डेज और 35 डेज का जो मूविंग लाइन के बीच का जो गैप है उसका डिस्टेंस समझ सकते हो। ट्रेंड, जब भी बार्स हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होंगी तो आपको ये अप ट्रेंड के बारे में बताता है। इसी तरह से जब भी बार्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होती हैं तो ये आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ, जब बार्स हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होते हैं तो ग्रीन बार्स जो होते हैं वो आपको मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि मार्केट अभी जो अप ट्रेंड में चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही जो बार्स है अप ट्रेंड में रेड होना शुरू हो जाते हैं तो ये मार्केट में जो अप ट्रेंड है उसमें वीकनेस हो रही है उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह से जब बार्स हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनती हैं तो मार्केट के डाउन ट्रेंड के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर रेड बार्स आपको मार्केट के डाउन ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं और ग्रीन बार है वो ट्रेंड के वीक होने के बारे में दर्शाती हैं। चलो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर लगाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो अगस्त में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर बार्स बनना शुरू हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस भी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखो तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही बार है बट रेड बन रही है और उस समय ये मार्केट थोड़ा सा इसका जो है डाउन है और टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस गिरा है। लेकिन ये है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के नीचे बार्स नहीं बन रहे हैं, यानी कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड पे है, आप इसमें निवेशित रह सकते हो। आई होप कि आपको ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में पता चल गया है। तो इंतजार किस बात का है, आप इसको भरपूर यूज़ करना शुरू कीजिए और अपने ट्रेड्स को और भी प्रॉफिटेबल बनाना शुरू कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।